सोचिए, एक गीत इतना शक्तिशाली हो कि उसे गाने पर लोग जेल चले जाएं, मार खाएं और फिर भी मुस्कुराकर बोलें वंदे मातरम। लेकिन आज वही गीत पूरा क्यों नहीं गाया जाता था? और अब सरकार ने क्या नया फैसला लिया है? जन्म एक गीत का, असर एक क्रांति का। 1870 का दशक, ब्रिटिश राज का दबाव और एक लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वो सिर्फ एक गीत नहीं लिख रहे थे, वो एक सोई हुई राष्ट्र आत्मा को जगा रहे थे। उनके उपन्यास आनंद मठ में जन्म हुआ वंदे मातरम का। यह गीत भारत को जमीन नहीं माँ मानता है। हरियाली उसकी साड़ी है, नदियाँ उसके आभूषण हैं और शक्ति उसका स्वरूप है। जब यह गीत बना विद्रोह की आवाज। 1905 का बंगाल विभाजन, सड़कें भरी, नारे गूंजे और सबसे ऊंची आवाज थी वंदे मातरम। लाठीचार्ज में, गोलियों के बीच, जेल की कोठरियों में, फांसी के तख्तों तक क्रांतिकारी यही गीत गाते थे। अंग्रेज अफसरों की रिपोर्ट में लिखा गया, यह गीत भीड़ को खतरनाक बना देता है। फिर पूरा गीत क्यों रोका गया? आज़ादी मिली, अब सवाल था नया राष्ट्र, नई पहचान। जब वंदे मातरम के पूरे शब्द देखे गए तो बाद के अंतरों में भारत माता को दुर्गा और अन्य देवियों के रूप में पुकारा गया था। भारत अनेक धर्मों का देश। कुछ समुदायों ने कहा, हम राष्ट्र का सम्मान करते हैं पर देवी रूप में आराधना नहीं कर सकते। देश को जोड़कर रखना था, तोड़ना नहीं। इसलिए फैसला हुआ वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, लेकिन आधिकारिक तौर पर सिर्फ पहले 2 अंतरे गाए जाएंगे और राष्ट्रगान चुना गया जन गण मन। अब क्या बदला है? नया सरकारी निर्णय। हाल ही की सरकारी गाइडलाइन में कहा गया है, कई सरकारी और शैक्षणिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाने को प्राथमिकता दी जाए। नई व्यवस्था में इसे अधिक औपचारिक स्थान, पूरा संस्करण गाने की सिफारिश जहां संभव, राष्ट्रगान जैसा प्रोटोकॉल, सावधान मुद्रा, स्कूल, असेंबली और सरकारी समारोह में शामिल करने पर जोर। लेकिन ध्यान रहे, ना गाने पर अभी भी कोई कानूनी सज़ा तय नहीं है। यह बाध्यता से ज़्यादा सम्मान का विषय है। याद रखिए, कुछ गीत गले से नहीं, इतिहास से निकलते हैं। वंदे मातरम एक कविता नहीं, एक आंदोलन है। एक नारा नहीं, एक नमन है। जब अगली बार सुनो, खड़े मत होना सिर्फ शरीर से, खड़े होना भीतर से। धीरे श्रद्धा से बोलना वंदे मातरम।